जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। बहुत बढ़िया। आखिरी बात कह के मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा, समय कम है, जल्दी इस मीटिंग को खत्म करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ यह बता देता हूं कि आपसे क्यों नरेंद्र मोदी जी को इतना डर है। मुझे एक बाबा ने बताया कि बहुत पुरानी बात है, एक बड़ा दुष्ट राजा हुआ, राजा कंस। कंस का नाम सुना आपने? कंस की बहन थी देवकी। तो देवकी और वासुदेव की शादी हुई। कंस उनका रथ लेके जा रहा था। रथ ले जाते ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अंदर कंस को बताया गया, कंस तू जिस देवकी को रथ पे ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जन्मा हुआ 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, दिल्ली के आंदोलन से जन्मा एक ऐसा आदमी जो जन्माष्टमी के दिन जन्मा है, वो नरेंद्र मोदी की सत्ता का काल बनेगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, इसलिए कहीं पे भी आंदोलन होता है मोदी जी घबरा जाते हैं। अब कंस को पता था कि 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा, मगर कंस ने सोचा भाई चांस नहीं लेना है, पता नहीं पहला ही गड़बड़ कर दे, दूसरा ही गड़बड़ कर दे, तीसरा गड़बड़ कर दे। तो कंस ने कहा कि मैं देवकी की हत्या कर देता हूं, मगर वासुदेव जी ने कहा आप अपनी बहन की हत्या मत करो। जैसे ही देवकी किसी संतान को जन्म दिया करेगी, हम आपके हवाले कर देंगे, आप उस संतान का वध कर देना, आप जिंदा रहोगे। कंस कहता भाई ये बात तो ठीक है। तो जैसे ही कोई भी देवकी की संतान हो, पहली हो वध, दूसरी हो वध, तीसरी हो वध, वो हर संतान का वध करता रहा। क्यों वध करता रहा? क्योंकि उसके मन में भय था, उस कायर के मन में भय था। ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा कायर है, उसके मन में भी भय बैठा हुआ है कि उसकी सत्ता